हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस गार्डनिंग चैनल पर। तो छाया में चलने वाले एक एक इंच की छोटी छोटी कटिंग से भी रेडी हो जाने वाले ढेरों सुंदर सुंदर हैंगिंग प्लांट्स आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिसको अगर आप गमले नहीं भी देंगे तो कबाड़ में भी वो बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। स्नेक प्लांट के भी आप ढेरों सुंदर सुंदर हैंगिंग प्लांटर जो है वो रेडी कर सकते हैं। और ये स्नेक प्लांट की डॉट वाली वैरायटी है, जो कि इस तरह से हाइट में छोटी छोटी होती है और देखने में काफी सुंदर लगती है। तो इस तरह से ये जो स्नेक प्लांट की डॉट वाली वैरायटी है, इसके आप ढेरों सुंदर सुंदर हैंगिंग प्लांटर्स भी रेडी कर सकते हैं। और ये भी छोटे छोटे इस तरह के डब्बे में कबाड़ में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो इसको भी लगाने के लिए ज़्यादा किसी बड़े गमले की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। छोटे छोटे किसी भी बोतल में डब्बे में इसे आप लगा देंगे तो उसमें ये बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। और इस तरह से हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए एक परफेक्ट प्लांट होते हैं। और इस प्लांट को भी आप इसके ढेर सारे हैंगिंग पॉट जो है वो रेडी कर सकते हैं। वैसे तो ये जो प्लांट होता है मात्र एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। इसका अगर एक पत्ता आपको कहीं मिलता है तो उससे आप इसके स्नेक प्लांट के ढेर सारे पौधे जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। इसके पत्तों को कट कीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए, तो इस तरह से इसमें ढेर सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट जो है वो निकलते रहेंगे। और ये स्नेक प्लांट बहुत ही बढ़िया प्लांट है फ्रेंड। एक प्लांट से आप इसके हजारों पौधे जो है वो रेडी कर सकते हैं। मैं इसके साइड साइड से ढेर सारे इसके बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं। और उसी बेबी प्लांट को सेपरेट करके आप इसके जितने चाहे गमले तैयार कीजिए या फिर इसके सुंदर सुंदर हैंगिंग पॉट्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। और इस प्लांट को भी ज़्यादा धूप वगैरह की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। छाया में भी ये सारे पौधे जो हैं वो बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं और कोई केयर भी नहीं मांगते हैं। अब अगला जो सुंदर सा हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने वाला प्लांट है तो वो है टैंगल हट। तो देख सकते हैं इसके पत्ते जो होते हैं देखने में काफी सुंदर लगते हैं। इस तरह से कुछ कुछ हट के शेप के होते हैं, इसलिए हम इसे टैंगल हट के नाम से जानते हैं। और इसके पत्ते देखने में काफी सुंदर लगते हैं। और ये जो जितने भी हैंगिंग प्लांटर्स वाले प्लांट्स होते हैं फिर ये अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। और गर्मियों के दिनों में इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी हो जाती है। तो ये हमारे समर गार्डन में चार चांद भी लगाते हैं। और अभी गर्मियों का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ये हैंगिंग प्लांटर्स वाले प्लांट्स को नहीं लगाया है तो फटाफट से लगा लीजिए, क्योंकि आपके समर गार्डन में काफी ज्यादा ग्रीनरी जो है ये ऐड करने वाले हैं। हैंगिंग प्लांटर्स वाले प्लांट्स होते हैं, इनकी अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि समर में ये जो पौधे होते हैं इनका ग्रोइंग टाइम होता है। ये बहुत ही बढ़िया से ग्रो करते हैं। और इस तरह से इनको आप छोटे छोटे किसी भी कबाड़ में डब्बे में लगा देंगे तो उसमें भी ये चलते रहते हैं। और एक एक इंच की छोटी छोटी कटिंग से भी ये जो टैंगल हट के पौधे होते हैं ये रेडी हो जाते हैं। अगर इसकी छोटी सी एक इंच की ब्रांच कहीं टूट कर गिर भी जाती है तो अपने आप से ये पौधे जो है वो जड़ पकड़ लेते हैं और देखते ही देखते पूरे गमले को कवर कर लेते हैं। सुंदर सा हैंगिंग प्लांटर्स में लगने वाला प्लांट है तो वह है वांडरिंग जू का प्लांट। और देख सकते हैं इसके पत्ते जो होते हैं देखने में काफी सुंदर लगते हैं, कहीं से भी ये फूलों से कम नहीं नजर आते हैं। इस तरह से हल्के पर्पल कलर के और हल्के ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में इसके जो पत्ते हैं वो होते हैं। और एक एक इंच की छोटी छोटी कटिंग से भी ये रेडी हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा हार्डी पौधे होते हैं और हमारे समर गार्डन में तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटी और एक अलग ही ग्रीनरी जो है वो ऐड करते हैं। और इसके पत्ते जो होते हैं इस तरह से पर्पल कलर के होते हैं। तो जब हम इस तरह से ग्रीन ग्रीन कलर के हैंगिंग प्लांटर्स के साथ इस जो बांडरी जू का पौधा है लगाते हैं तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लगता है। और देखिए इसे मैंने किस चीज़ में लगाया है, तो इसे मैंने कोई प्लांटर जो है वो नहीं दिया। इस तरह से ये हमारे घर से निकलने वाली बेकार की चीज़ है उसी में मैंने इसे लगा दिया है। और देखते देखते पूरा पॉट ये कवर कर लेते हैं। और जब इसकी जो ब्रांच है इस तरह से लटकते हैं तो हवा में लहराते हैं और इस तरह से लटकते हैं तो देखने में और भी सुंदर लगता है। तो अगर आप भी ये सुंदर सुंदर हैंगिंग प्लांटर जो है रेडी करना चाहते हैं तो उसकी छोटी छोटी एक एक इंच की कटिंग से सारे पौधे जो हैं अभी आप बना सकते हैं। तो ढेर सारे जो बांदरी जो के प्लांट है फ्रेंड, इसकी छोटी छोटी कटिंग से इसके ढेर सारे पॉट्स जो है वो रेडी कर लिए। और अभी तो इसके आप समर के सीजन में सुंदर सुंदर हैंगिंग पॉट जो है वो रेडी कर सकते हैं, क्योंकि हैंगिंग पॉट्स में लगने के लिए जो पौधे होते हैं ये परफेक्ट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा कलर और ब्यूटी जो है ऐड करते हैं। और समर के सीजन में ये अच्छी खासी ग्रोथ जो है इनमें देखने के लिए मिलती है। और इन्हें ज़्यादा धूप भी पसंद नहीं है, तो अगर ऐसी जगह पे आप इसे रखेंगे जहाँ पर हल्की हल्की छाया आती रहती होगी तो वहाँ भी ये पौधे जो हैं बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। छोटी छोटी कटिंग से भी ये जो वांडरिंग जू के पौधे होते हैं रेडी हो जाते हैं। अब अगला जो सुंदर सा हैंगिंग प्लांटर्स में लगने वाले प्लांट हैं तो वो है रियो के प्लांट। और रियो में भी दो तरह की वैरायटी होती है, एक तो इसकी वेरीगेटेड वाली होती है और ये जो आप देख रहे हैं तो ये सिंपल इस तरह से ग्रीन कलर वाली होती है। और ये जो रियो का प्लांट होता है बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है। और गर्मियों के दिनों में खासकर ये जो प्लांट होता है बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इस प्लांट की हमें कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती है। और इस प्लांट को अगर आप पानी देना भूल भी जाएंगे तो ये गर्मियों के दिनों में भी बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं, बहुत ही कम केयर में चलते हैं। और छोटे छोटे पॉट में, कबाड़ में, बोतल में बहुत ही अच्छे से ये
ग्रो भी हो जाते हैं। फ्रेंड ये कहीं भी आपको मिलता है तो 1 इंच की छोटी सी कटिंग से भी ये पौधे जो होते हैं देखते ही देखते पूरे गमले को कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं नीचे से अपने आप से फैलते रहते हैं। तो इस पौधे को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी इसकी जो कटिंग है इसे इसके इस पॉट में रख दी थी और इसमें बहुत ही बढ़िया से जड़ जो है वो बनने लग गई है। तो इस तरह से एक पौधा अगर आपको कहीं पे मिलता है तो इससे आप ढेर सारे रियो के गमले या फिर हैंगिंग प्लांटर जो है वो रेडी कर सकते हैं। प्लांटर्स में लगाने के लिए जो टर्टल वाइन का प्लांट होता है ये एक परफेक्ट प्लांट होता है, क्योंकि जब इसके ब्रांच जो है वो काफ़ी नीचे नीचे लटकते हैं तो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और एक एक इंच की छोटी छोटी कटिंग से भी ये जो टर्टल वाइन के पौधे हैं रेडी हो जाते हैं। तो अगर आप इस प्लांट का छोटी सी 1 इंच की कटिंग भी अगर आपको कहीं मिलती है और आप इसे पॉट में रख देते हैं तो देखते ही देखते पूरा पॉट जो है ये कवर कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्डी और जिद्दी किस्म के प्लांट होते हैं, और कहीं भी इसकी एक छोटी सी ब्रांच टूट कर गिर भी जाती है तो अपने आप से ये जो पौधे हैं रेडी हो जाते हैं। तो ये है मेरा टेंगल हट का सुंदर सा हैंगिंग पॉट्स है, और मेरे टेंगल हट के हैंगिंग पॉट्स में इस तरह से टर्टल वाइन के पौधे भी उग गए हैं। तो दोनों के पत्ते जो है आपको कुछ कुछ इस तरह से सेम ही दिख रहे होंगे तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये मेरा टेंगल हट का पॉट है और इसमें मैंने टर्टल वाइन के पौधे को नहीं लगाया। इसकी एक छोटी सी ब्रांच जो है वो गलती से टूट कर गिर गई होगी और आप देख सकते हैं कि इसमें ये मेरा जो टर्टल वाइन का पौधा है ये निकल गया है। तो इस तरह से ये पौधे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा जिद्दी किस्म के प्लांट होते हैं। इसको आपको इनकी कटिंग अगर आप नहीं भी लगाएंगे और ये टूट कर कहीं किसी ज़मीन पे किसी पॉट्स में गिर जाएगी तो अपने आप से ये पौधे जो हैं वो उगने लग जाते हैं और देखते ही देखते पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। ये मेरा कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल से बना हुआ सुंदर सा हैंगिंग पॉट्स है और इसमें मैं टर्टल वाइन के पौधे को लगाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ छोटे से ग्रो बैग में मैंने इसकी ढेर सारी छोटी छोटी कटिंग जो इस तरह से ऊपर की टिप पर किसी तरह से कट करके इसी ग्रो बैग में रख दी थी। और देखिए देखते ही देखते मेरा सुंदर सा ये जो टर्टल वाइन के सारी कटिंग से ये ग्रो हो गए हैं। तो इसको मैं ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स का मैंने हैंगिंग प्लांटर्स रेडी किया है तो इसी में मैं लगाने वाली हूँ। तो देखिए पहले इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से मेरी जितनी भी कटिंग मैंने लगाई थी छोटी छोटी इसकी टिप पर की कटिंग मैंने इसी तरह से रख दी थी, और देखिए कितने अच्छे से ये सारे मेरी कटिंग जो है टर्टल वाइन की लग गई है। तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग जो है वो लग जाती है। अगर आप इसे किसी भी पॉट पे मिट्टी में रख भी देंगे तो आसानी से ये ग्रो होने लग जाते हैं। तो देखिए बस मैं ये जो मेरा हैंगिंग पॉट्स मैंने जुगाड़ वाला रेडी किया है तो इसी में मैं ये सारी कटिंग जो मैंने ग्रो की है इसे रख दूंगी, और कुछ ही दिनों में जब इसकी ब्रांच जो है वो लटकने लगेगी तो ये देखने में काफी सुंदर लगेंगे और इस तरह से हवा में लहराते हुए ये मेरे सुंदर सुंदर हैंगिंग पॉट जो है वो रेडी हो जाएंगे। टर्टल वाइन का हैंगिंग पॉट जो है वो फ्री में रेडी हो गया है, और फ्री के मेरे प्लांट्स है जो कि मैंने इसकी छोटी छोटी टिप पर की कटिंग से रेडी किए हैं, और फ्री के ही मेरे हैंगिंग प्लांटर्स भी हैं। तो इस तरह से आप भी इसके सुंदर सुंदर ढेरों हैंगिंग प्लांटर जो है वो अभी टर्टल वाइन के रेडी कर सकते हैं। तो ये तो मेरा जुगाड़ वाला हैंगिंग प्लांटर्स हो गया, और इधर आप देख सकते हैं तो इसके एक और सुंदर सा हैंगिंग पॉट्स है, और ये हैंगिंग पॉट्स में लगे हुए काफी सुंदर लगते हैं। ये जो सुंदर सा हैंगिंग प्लांटर्स में लगने वाला प्लांट है तो वो है मनी प्लांट, और मनी प्लांट तो सबका फेवरेट होता है। और हैंगिंग प्लांटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं और मनी प्लांट्स का नाम नहीं ले ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मनी प्लांट जो है ये हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए एक परफेक्ट प्लांट होता है। हैंग किए हुए काफी सुंदर लगते हैं, क्योंकि जब इसके ब्रांच जो है इस तरह से लटकते हैं तो ये और भी सुंदर लगता है। और गर्मियों के दिनों में खासकर हमारे गार्डन में बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी जो है ये ऐड करते हैं। और ये जो प्लांट है ये भी छोटी छोटी एक एक इंच की छोटी छोटी कटिंग से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इस प्लांट में जड़ जो है वो पहले से निकली रहती है हल्की हल्की। तो नोड एरिया से इसे आप कट करेंगे जहां पर से इसमें हल्की हल्की रूट जो है वो निकली रहती है, तो ये प्लांट जो है बहुत ही आसानी से कटिंग से लग भी जाते हैं। और इस तरह से अभी आप इसके ढेरों सुंदर सुंदर हैंगिंग पॉट जो है वो रेडी कर सकते हैं। और ये पौधा जो होता है मनी प्लांट ये इतना ज़्यादा हार्डी होता है कि इसे आप पानी में ग्रो करके अपने घर के इंडोर में भी रख सकते हैं। कि एक छोटी सी ब्रांच को मैंने जो मेरा गमला है जोड़ा प्लांट का इसी में रख दी थी कट करके, और देखिए ये बहुत ही अच्छे से जो मेरा प्लांट है बिना किसी मेहनत के लगकर तैयार हो चुका है। तो अब इस पॉट में से मैं जो ब्रांच मेरी लग गई है तो इसे मैं निकाल लूंगी, और इसे आप देख सकते हैं कि इसे लगाने के लिए मैंने जुगाड़ वाला हैंगिंग प्लांटर से लिया है। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती है फ्रेंड इसी में मैं इसे लगाने वाली हूँ। और देख ये छोटे छोटे इस तरह के डब्बों में कबाड़ में बोतल्स में ये जो मनी प्लांट है बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो इसे ज़्यादा बड़े किसी गमले की ज़रूरत भी नहीं होती, छोटे छोटे किसी भी डब्बे में आप लगा देंगे इसे तो उसी में लगते हैं। और इस तरह से जब हम इसे हैंग कर देंगे तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लगेंगे। तो देखिए इस तरह से जुगाड़ से हम ढेर सारे ये सुंदर सुंदर मनी प्लांट के हैंगिंग प्लांटर जो है वो फ्री में ही रेडी कर सकते हैं। अब देखिए ये कितना सुंदर सा हैंगिंग प्लांट्स है जो कि हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए एक परफेक्ट प्लांट होता है। तो ये है बेबी टीयर्स का प्लांट,
और बेबी टीयर्स का प्लांट होता है फ्रेंड, ये बिल्कुल अपने नाम की तरह ही होता है। छोटे-छोटे, बहुत ही छोटे इसके पत्ते होते हैं, जो कि देखने में बेहद सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं और इसके हैंगिंग प्लांटर्स तो और भी सुंदर लगते हैं देखने में। और ये समर के दिनों में जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो आप बेबी टीयर्स के प्लांट का भी सुंदर-सुंदर हैंगिंग प्लांटर जो है वो अभी रेडी कर सकते हैं। बल्कि ये जो प्लांट होता है फ्रेंड बेबी टीयर्स का, इतना ज़्यादा हार्डी होता है कि इस प्लांट की आपको कटिंग भी नहीं लगानी पड़ेगी और जहाँ-तहाँ ये जो पौधे होते हैं गिर जाते हैं और अपने आप से उग जाते हैं। तो ये मेरा जेट का प्लांट आप देख रहे हैं, इसमें भी ढेर सारे बेबी टीयर के पौधे जो हैं वो निकल आए हैं। पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं, फिर तो आपको हर पॉट में ये जो बेबी टीयर्स के पौधे हैं ये खुद ब खुद उगे हुए दिख जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा हार्डी और जिद्दी किस्म के प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट को निकाल के मैं अलग छोटे से ग्रो बैग में लगा देती हूँ, बाद में मैं इसे बड़े किसी पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। फ्री में ही मुझे इतने सारे बेबी टीयर्स के पौधे जो हैं मिल गए हैं। इन सब की कटिंग जो है मैंने नहीं लगाई थी और देखिए बिना कटिंग लगाई फ्री में मुझे ये पौधे जो है मिल गए हैं। तो इस छोटे से ग्रो बैग में मैंने सबको शिफ्ट जो है वो कर लिया है। सुंदर हैंगिंग प्लांटर्स वाले प्लांट तो हमें ज़रूर लगाने चाहिए, जिसकी कटिंग अगर हम नहीं भी लगाते हैं तो जो पौधे होते हैं अपने आप से उग जाते हैं। तो वो है जेट का प्लांट। तो जेट का प्लांट एक शुभ प्लांट होता है फ्रेंड, और इस प्लांट को भी हम इसके पत्तों की खूबसूरती के लिए लगाते हैं। ये भी पौधा जो होता है बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है और छोटे-छोटे किसी भी डब्बे में, कबाड़ में आप जेट के प्लांट को लगा देंगे तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और जेट प्लांट का हम ढेरों सुंदर-सुंदर हैंगिंग प्लांटर्स भी रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी ब्रांच जो है इस तरह से काफ़ी लंबी-लंबी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाती है, फैल जाती है, तो ये देखने में बेहद सुंदर लगते हैं। तो आप ये जो जेट प्लांट है इसके सुंदर-सुंदर हैंगिंग प्लांटर जो है रेडी कर सकते हैं। और ये भी पौधा जो होता है बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है। 1-1 इंच की छोटी-छोटी कटिंग से भी ये जो जेट के पौधे होते हैं रेडी हो जाते हैं। इस तरह से जुगाड़ से आप जेट प्लांट के ढेरों सुंदर-सुंदर हैंगिंग पॉट्स या फिर इसके हैंगिंग प्लांटर जो है वो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा जो छोटा-सा जेट प्लांट की कटिंग है मैंने लगाई थी और देखिए ये कितने अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहा है। और इसे तो मैंने इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगा के रखी है। तो ये छोटे-छोटे डब्बों में भी बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं।